ओम एम परम पाद परम पूज्य पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूपाय मम गुरुओम श्री महाअवतार परम बाबा जी नमः। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। किंतु इसी पे उन्हीं के पुत्र कमाल ने कहा, चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठठाए, जो किल से जा लगा काल न उसको खाए। तो ये दोनों पंक्तियों का इसमें मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका महत्व क्या है। What is the relevance of these lines? You will come to know gradually as we proceed. लेकिन अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरा पहले का एक वीडियो देखा होगा, ये तो सिर्फ ऑडियो है, लेकिन वो वीडियो था, वो 11 अगस्त 2024 को हमने रिलीज किया था। उसमें था कि आर यू रेडी। शायद उसके व्यूअरशिप हमारे सभी वीडियोज़ में सबसे कम होंगे, लेकिन सबसे रिलेवेंट मैसेज था वो। मैंने उसमें कहा था कि 60 साल के जो साइकिल है, 60 ईयर्स साइकिल, उसमें हम लास्ट 2 फेज में आ गए हैं। वो फेज 10-10 साल का है। दैट वाज फ्रॉम 2014 टू 2024, और अब जो है 2024 से 34। ये साइकिल 2 पार्ट में है। अभी हम एक पार्ट में हैं जो 29 से 30 में वो ख़त्म हो जाएगा, और अगला साइकिल जो है 29-30 से स्टार्ट होकर के 34-35 तक जाएगा। सो अभी जो साइकिल है उसमें जो आप अभी देख रहे हैं, ये मेरा जब संदेश आप तक पहुंचेगा तो शायद भारत लगभग युद्ध में आ चुका होगा। ये आपके पास कल ही पहुंचेगा, और एनी टाइम इस सप्ताह में हमारे समझ से भारत युद्ध में प्रवेश कर चुका रहेगा। तो ऐसी स्थिति है कि ये 5 साल जो है, इसमें बहुत से इस तरह के चीज़ें हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाएगा तो अब भारत को दूसरा युद्ध नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो युग परिवर्तन होगा और जो परम शांति आपको चाहिए, उसके लिए क्रांति बहुत ज़रूरी है। आप एक अच्छा बिल्डिंग बनाना चाहते हैं एक पुराने जगह पे, एक पुराने सिस्टम को तोड़कर, तो फिर उसको बिल्कुल ही आपको नष्ट करना पड़ता है। वैसे ही हम लोग उस संक्रमण काल में हैं जहाँ पर कि हम तरह तरह की चीज़ों को देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि न सिर्फ हमें बाहर से खतरा रहेगा, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ, और बहुत जगहों पे आप सुन भी लिए होइएगा, अब तो टीवी चैनल्स भी कभी कभी देते हैं, कि हमें भीतर भी हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अच्छाई और बुराई रूपी 2 चक्की का पिसान चल रहा है। इसमें हर आदमी पिसेगा। ये कौन नहीं पिसेगा, वो कमाल ने बताया। जो किल से जा लगे, जो चक्की में किल होता है, वो किल आध्यात्मिक भाषा में भगवान है, नैतिक भाषा में गुड कर्मा है, सैद्धांतिक भाषा में वो गुड थॉट्स एंड गुड प्लानिंग है। और इस तरह से आप यूँ कहिए कि अगर हम सही सोचेंगे, सही करेंगे और सही काम के लिए या सही काम में सहयोग करेंगे, तो वही ईश्वरीय कार्य है। मैं इस चीज़ में थोड़ा सा लोगों से डिफर करता हूँ कि काल्की आएंगे। हमें तो लगता है कि काल्की को हमें पहचानने में भूल हो सकती है। हो सकता है कि अगर लोगों को पता होगा
महाभारत काल में कि भाई श्री कृष्ण भगवान है, विष्णु स्वरूप हैं, तो क्या उस तरह से दुर्योधन उनको बांटने की चेष्टा करता? नहीं। क्या कंस इस तरह से उनका उपहास करते? नहीं। नाना प्रकार के राक्षस उनको खाने की चेष्टा करते? नहीं, क्योंकि शायद समकालीन व्यक्ति उसको समझ नहीं पाते हैं। तो हो सकता है कि ये सारे परिवर्तन 10 साल में ख़त्म होने हैं, तो 10 साल में जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, परिवर्तन हो चुका रहेगा, तो काल्की उसके बाद आएंगे। इस पर हम डिबेट नहीं करेंगे, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो श्री राम हमें बताए हैं, कृष्ण हमें बताए हैं, उसको हम फॉलो करें, वही तो काल्की हमसे चाहेंगे। तो काल्की अवतार का इंतजार न कीजिए, आप जो है अपना कार्य कीजिए। ये इस संक्रमण काल में जो 5 साल का होगा, उसमें न सिर्फ हम युद्ध देखेंगे बल्कि भयंकर महामारी भी देखेंगे। तरह तरह की समस्याएं आएंगी हमारे सामने। हमारे जिन चीज़ों पर हम आश्रित हैं, बैंक्स, बिजली, इंटरनेट, ये सब चीज़ें भी बहुत प्रभावित हो सकती हैं। तो क्या हम इससे भयभीत हो जाएं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ईश्वर जब एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरी रास्ता या अनेकों रास्ते स्वतः को खोल देते हैं। हम आपको सिर्फ ये कहेंगे कि आप जो है जो कर रहे हैं उसको ईश्वर का कार्य समझ करके अगर आप कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को सही निर्वाह कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल वहाँ होगा जहाँ पर कि हम तरह तरह का प्रपंच रच रहे हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। ये नहीं देख रहे हैं कि इससे दूसरे को, समाज को, देश को क्या नुकसान हो रहा है या मानव जाति को एज ए होल क्या नुकसान हो रहा है। तो हमारा फ़र्ज ये देखना है कि भाई हम जो करें, हम 3 तरह से कर्म करेंगे, मनसा, कर्मा, वचना। तीनों तरह से हम ऐसा न करें जिससे किसी का नुकसान हो। अगर मात्र एक छोटी सी बात को हम गांठ बांध लेंगे तो हमारे दूसरे को समस्या होने का प्रश्न ही नहीं उठता है और हमारे ज़िंदगी में समस्या नहीं आएगा। क्योंकि व्हाट वी सो दैट वी रीप, जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। तरह तरह से लोगों ने इसको कहा कि रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। और बैड कर्माज हम छुपा तो सकते हैं, हो सकता है किसी का छप जाएगा और किसी का छुप जाएगा, लेकिन वह कभी भी डिलीट नहीं होगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, अगर आपसे कुछ गलत लिखा गया है पेंसिल से तो आप उसको रबर से इरेज कर देते हैं, लेकिन आप इंडिलेबल पेन से अगर लिख दिए हैं तो आपके लिए मुश्किल होता है। आपको उस पेज को बदलना पड़ता है और नया पेज शुरू करना पड़ता है। तो आप जो है, अगर आपको लग रहा है कि भाई हमसे तो कुछ ऐसा हो गया है जो कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, तो घबराए नहीं। आप एक नई शुरुआत करें, नया पेज पर शुरू करें। लेकिन ये परिवर्तन असंभावी है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। आपको मैं सिर्फ उस वीडियो में भी कहा था कि क्या आप तैयार हैं, और अभी अब मैं कह रहा हूं कि आप तैयार हो न हो, आप चाहें नहीं चाहें, लेकिन इस धर्म युद्ध को कोई रोक ही नहीं सकता है। कृष्ण ने महाभारत रोकने की बहुत चेष्टा की थी, वो तो दुर्योधन के पास गए थे, लेकिन जो विधि का विधान है उसके बियॉन्ड कोई नहीं जा सकता है। श्री राम कृष्ण भी सब कुछ ये नहीं कर सके। कृष्ण हमेशा अपना जगह बदलते रहे और राम को कभी गृहस्थ का सुख नहीं अच्छे से मिला। तो ईश्वरीय रूप होकर के भी उनको सारी इच्छाएं नहीं पूरी हो सकी। तो इसलिए आप इच्छाओं के फेर में ना पड़े, आप सिर्फ अपना कर्तव्य बोध को ध्यान रखें, कर्तव्य को निभाने की चेष्टा करें। और इतना तय है कि आप
जल्दी ही ये समझ में आपके आ जाएगा कि हम जो कर रहे हैं कि वो सही है या गलत है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा प्रेडिक्शंस, एस्ट्रोलॉजी इस सब में ना पड़े। आप एक बार कंसल्ट करना चाहते हो उसमें हमको कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अंधविश्वासी ना बने, क्योंकि हर चीज़ों का एक अपनी सीमा है। अगर ज्ञान की बात किया जाए तो हमको नहीं लगता है कि वशिष्ठ मुनि से और विश्वामित्र जी से अभी ज़्यादा ज्ञानी लोग होंगे जिन लोगों को हम सुनते हैं या जिनसे कंसल्ट करते हैं। जब वो राम के वनवास को नहीं देख सके, अपने प्रिय राजा दशरथ की मृत्यु नहीं देख सके, तो फिर क्या? तो उनको अंत में कहना पड़ा, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहा। तो यही 6 चीज़ के लिए तो हम संघर्ष करते हैं, और ये मेरे हाथ में ही नहीं है, मेरे बस में ही नहीं है। तो फिर चिंता किस बात का? आप चिंता ना करें, भय मुक्त रहें आप, और सिर्फ अपने ओर से जो आपके समझ में आता हो, आपके स्वभाव के अनुरूप आप अच्छे कर्म कीजिए, और इस परिवर्तन में एक सकारात्मक योगदान कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपके लिए, सबों के लिए शुभकामना करता हूँ कि इस महापरिवर्तन के दौर में न सिर्फ हम सकारात्मक योगदान दें, बल्कि इस परिवर्तन के समापन को देखने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित रहें, मौजूद रहें, अच्छे से रहें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपको इस प्रार्थना के साथ ओम ऐं परम पाद परम पूज पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूपाय मम गुरुअम श्री महाअवतार परम बाबाजी नमः, इसके साथ ही मैं आप सबों को अपनी शुभकामना देता हूँ। जय हो।